नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ की। चलिए जान लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। आस्था स्पिनटेक्स एक टेक्सटाइल कंपनी है, धागे बनाती है ये कंपनी। ये कंपनी कॉटन यार्न एंड कॉटन बिल्ट्स बनाती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग हब हलवद और मोरबी में लोकेटेड है, जो कि गुजरात में है। ये B2B मॉडल में काम करती है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में। इसके रेवेन्यू कॉटन यार्न से 55%, कॉटन बेल्ट से 32%, कॉटन वेस्ट से 7% और कॉटन सीड से 7% होती है। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 2013 में। अब आइए इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 23 में 239 करोड़ के थे, 24 में 305, 25 में 352 करोड़ और ये 9 मंथ का है जिसमें 314, मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ है। एबिटा में भी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ है और ये 9 मंथ के हैं इसलिए थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। नेट वर्थ भी बढ़ी है, टोटल एसेट भी बढ़े हैं। प्रॉफिट मार्जिन लगभग 5 से 6% के बीच में है, जो कि कम है लेकिन ठीक है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.66 का है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। आरओई इस कंपनी का 12% है, आरओसी भी 12%। प्राइस टू बुक 1.86, मतलब वैल्यूएशन प्राइस टू बुक के हिसाब से ओके ओके नज़र आ रही है। बट पीई के मुकाबले ये 26.2 का पीई है इस कंपनी का। इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन करने के बाद हम बता सकते हैं कि पीई के मुकाबले ये कंपनी वैल्यूएशन कैसे लाई है। अब देख लेते हैं की डेट्स। ये आईपीओ 29 जून सोमवार से खुलेगा और 1 जुलाई बुधवार तक आप बिड कर सकते हैं। इसमें अलॉटमेंट आ जाएंगे गुरुवार रात को और स्टॉक मार्केट पे ये फाइनली लिस्ट हो जाएगा मंडे 6 जुलाई को। इसका रजिस्ट्रार है बिग शेयर और इसका प्राइस बैंड है 125 से 136, जो कि अपर प्राइस बैंड में लगाना ही सही होगा अगर आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो। लॉट साइज होगा 110 शेयर्स की, फेस वैल्यू है 10 और 100% फ्रेश इशू है। 170 करोड़ सारे के सारे कंपनी को जाएंगे। ये जितना पैसा है वो सारे बैलेंस शीट ये रहा। 100% फ्रेश इशू, द एंटायर रुपीज 170 करोड़ गोज टू द कंपनीज बैलेंस शीट टू फंड ऑपरेशंस एंड फाल्कन यान एक्वाजिशन। ये कंपनी एक फैल्कन कंपनी को यान को एक्वायर करेगा, उसके लिए ये फंड काम में लेगा। इसका जीएमपी चल रहा है 4%, मतलब नियर अबाउट 600 रुपीज़ का फ़ायदा यहाँ दिख रहा है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि जीएमपी के भरोसे ना रहे, जीएमपी फेक भी हो सकता है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन 35% और क्यूआईबी 50% रहेगा। इनके पीयर्स के मुकाबले रिटर्न ऑन नेट वर्थ इस कंपनी की सबसे ज़्यादा है और बाकी सबके थोड़ा थोड़ा कम है। अंबिका कर्टन्स, लेग्नम स्पिनटेक्स, पशुपति कॉट स्पिन और पी के हिसाब से देखा जाए तो बस लेग्नम स्पिनटेक्स का ही पी 11.15 है, बाकी सब का इससे काफ़ी ज़्यादा है। तो पी के मुकाबले तो ओके ओके वैल्यूएशन मुझे दिख रहा है और प्राइस टू बुक के हिसाब से भी वैल्यूएशन ठीक ही है। अब देखते हैं इसका CAGR ग्रोथ। CAGR ये 21.15% से ग्रो हो रहा है ये कंपनी। अब सवाल यही है कि आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।